गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका सेकंड चैप्टर था उसमें आपका टॉपिक बच गया था डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें किस प्रकार से जो है डाइजेशन होता है। देखो आप हर रोज अपने घरों में देखते होंगे, गाय है, भैंस है, ये तो लगभग सबके घरों में मिलती हैं। तो वो जैसे ही अपना घास खा लेती हैं उसको जल्दी से वो क्या कर लेती है, स्वेलो, निगल लेती हैं। और निगलने के पश्चात कुछ देर बाद जो है वो उसको जो है अपने मुंह में वापस ले आती हैं और उसको जो है जैसे जुगाली करना उसको बोलते हैं, उसको वो चबाना शुरू कर देती है और बाद में जो है उस भोजन को जो है चबाकर इस प्रकार से उसका जो है भोजन का डाइजेशन उसमें होता है। तो सबसे पहले जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, आपने नाम इसमें ये याद रखना है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। एनिमल्स सबसे पहले क्या करते हैं, swallow food, swallow grass and chew it after some time by taking it again in माउथ। मुंह में दोबारा से इसको वापस लाकर फिर चबाने का जो है काम करते हैं और इस प्रकार से इसको चबाने का वो काम करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रूमिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। रूमिनेशन की प्रोसेस कौन सी होगी कि वो भोजन को निगलते हैं, वापस उसको अपने मुंह में लेकर आते हैं और फिर उसको चबाने का जो काम करते हैं उस प्रोसेस को जो है रूमिनेशन कहा जाता है। अब वो किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है, रूमिनेंट्स के अंदर क्या होता है, एक जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, किसके बीच में, सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और सेलुलोज, जो ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है, द सेलुलोज इज डाइजेस्टेड in this sac like structure। इससे पहले जो है हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें जो है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स में जो है सेलुलोज का जो है डाइजेशन नहीं हो पाता। The cellulose of food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human, which are not present in humans।
इस प्रकार से हमने देखा कि जो है, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके अंदर और ह्यूमंस के अंदर जो है डाइजेशन डिफरेंट तरीके से होता है। इसके बाद आपका जो है एक टॉपिक और इसमें रहता है कि अमीबा में किस प्रकार से जो है डाइजेशन होता है। अमीबा माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, इसको आप जो है अनएडेड आई से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है। इसके अंदर डाइजेशन जो है पढ़ेंगे हम किस प्रकार से होता है। टॉपिक है आपका हाउ डज एन अमीबा फीड एंड डाइजेस्ट, कि किस प्रकार से अमीबा अपना भोजन लेता है और उसको पचाता है। अमीबा क्या है? अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एक ही कोशिका से बना होता है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में जो है आप अमीबा को देख सकते हो। इट feeds on small microorganisms when it senses food, जैसे इसको भोजन की सुगंध आती है, it pushes out its pseudopodia, ये उसके पैर होते हैं, पादाब इनको कहा जाता है, उनको ये बाहर निकाल लेता है और अराउंड द फूड पार्टिकल एंड engulf it, और उसे निगल लेता है। The food becomes trapped in a food vacuole, in food vacuole digestive juices are secreted they act on the food and breaks it into simpler substances. Then digested food is absorbed
ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है डाइजेस्टिव फूड का जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर growth and maintenance of the body parts and multiplication. The undigested food is expelled by, बाहर निकाल दिया जाता है, expelled by the vacuum. तो बच्चों आपने पढ़ा हाउ डज एन अमीबा फीड एंड डाइजेस्ट. अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. तालाब के पानी में पाया जाने वाला ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है. इट फीड्स ऑन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को जो है खाता है. और व्हेन इट सेंस फूड, जब इसको भोजन की सुगंध आती है, इट पुशेस आउट इट्स सूडोपोडिया, तो ये अपने पैरों को बाहर निकाल लेता है अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एनगल्फ इट, और उसे निगल जाता है. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में जो है भोजन चला जाता है. इन फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड, और फूड वैक्यूल के अंदर जो है पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. दे एक्ट ऑन द फूड, वे भोजन के ऊपर जो है अपनी क्रिया करते हैं. एंड ब्रेक्स इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसको छोटे पदार्थों में बदल देते हैं, सिंपल पदार्थों में. देन डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे जो है जो पचा हुआ भोजन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, इनको जो है वृद्धि के लिए, जो कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं शरीर के अंदर, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है यूज हो जाती हैं. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको जो है वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. तो जो आज आपका जो है ये सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीट हो गया है. कल हम जो है थर्ड चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे. थर्ड चैप्टर है आपका फाइबर टू फैब्रिक.